आप देख रहे हैं एनडी न्यूज़। अभी तक शेरकोट से में भारतीय जनता पार्टी शुभम मंडल में भारत रत्न अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन में माननीय विधायक अशोक राणा जी ने कागज की शब्दावली जीवन के रूप में नीचे उतरता है। आज जब हम 2026 को देखते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए इस बात का, सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को, कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इन कदमों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस चीज में व्यक्त करता हूँ। समस्त भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हर विधानसभा में इस गोष्ठी का हर विधानसभा में आयोजन किया जाता है। बहुत सारी पार्टियां देश में राज करके गई हैं, प्रदेश में राज करके गई हैं। भारत रत्न की उपाधि भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देने का काम अगर किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही मेरा ये कहना है भाइयों, हम लोग अंबेडकर जयंती पर सभी लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ अलग अलग शोभा यात्राओं में भी जाते हैं, कार्यक्रमों में भी जाते हैं, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन और उनकी एक सोच है जिस कारण हर विधानसभा में सभी लोग अपने अपने जो एक ऐसे महान शख्सियत है, महान पुरुष है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पुनः बहुत बहुत आभार कि उन्होंने सब लोगों को एक साथ एकत्रित होकर एक महापुरुष की जयंती मनाने का अवसर प्रत्येक विधानसभा में दिया और इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ इतने कम समय में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार बतेरा दे रही है। बाबा साहब का मिसाल में निकाल आयो, काम जो है ऐसे करो, ऐसे करके चलो जो जहाँ में। जैसे कि अब जा देखो, शादी हुई है, सरकार ने करी 50,000 से 1 लाख कर दी। मैंने देखा मैं तुम्हारे के लोग में मैं नहीं करवाई जो शादी हुआ तो हिंदू मुसलमान सब एक जगह खाना खा रहे थे। अरे जब हम एक हटिया का बना हुआ खाएंगे और एक बर्तन का बना हुआ खाएंगे तो हमारा मन तो एक रहेगा भाई। अगर तुम भैया समझाना हो जाएगा बाबा से भी तो तुम्हारा मन में जाना नहीं आ रहा हो जाएगा। अशोक राणा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, अशोक राणा, अशोक राणा, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अशोक राणा, अशोक राणा, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। गाड़ी में कहीं खड़ी करके कागज की शब्दावली जीवन के रूप में नीचे उतरता है। आज जब हम 2026 को देखते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए इस बात का, सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को, कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इन कदमों बाबा साहब ने अपनी किया। मैं ऐसे भारत का निर्माण चाहता हूँ जहाँ पिछड़ों वंचितों को भी न्याय उठाने का समान अवसर मिले। आज का भारत ठीक यही कार्य आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। पिछले वर्षों में भारत ने समावेशी विकास की दिशा में हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही सीनियर और जिन्हें मैं अक्सर हमेशा इस पितामह के नाम से पुकारता हूँ, श्री महेंद्र धनोडिया जी, श्री सुभाष चौहान जी,
जिला उपाध्यक्ष चौधरी जी, जिला मंत्री मिथिलेश जी, अध्यक्षता कर रहे प्रधान भोरी सिंह जी, आप मोड़े से पूर्व प्रधान रहे हैं और आपको अनुप्राण भारत कांग्रेस ने बाबा साहब को सिर्फ किताबों तक सीमित रखा, पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के विचारों को देश की धमनियों में प्रभावित करने का काम किया। बाबा साहब को जो सम्मान और जो स्थान आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दिया है, वह भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मस्जिद बनाना बाबा साहब को भव्य सम्मान देना ही था। बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे, महिलाओं पर संपत्ति